या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो नहीं। तौबा तो जलसों में रोज होती है। अभी जो मौलाना साहब आए वो भी तो तौबा ही तो कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन 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 सुम्मा। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने हाथ उठा, अल्लाह हमें माफ कर, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आज मैं तुम्हें तौबा के 3 चीजें ऐसी बताता हूं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी तौबा नहीं है। गए मस्जिद में नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, हो गई। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। तौबा क्या है? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। तौबा क्या है? जर्जी साहब के हाथ पे शराब है, पी रहे हैं, 2 घूंट पिए अभी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं 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 पीना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी नहीं पी, अभी 2 ही घूंट पिए थे कि एकदम एहसास हो गया ये तो हराम है, नहीं पीना चाहिए। पहली चीज शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, चोरी पर भी यही डिपेंड, किसी लड़की के साथ गलत काम करने जा रहे हो उस वक्त भी यही चीज, मतलब हर पाप के वक्त ये तसव्वुर आना चाहिए मैंने एक गुनाह लिया है, क्योंकि वो हमारे समाज में ज्यादा चल रहा है। अब सोचिए कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, करने के अरे ये पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, ओह नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया, ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज, इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। 2 चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी, नहीं नहीं बहुत गलत काम हुआ, इस पे लाज हुई। दूसरी चीज छोड़ दो, फौरन उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, अय अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा पूरी जिंदगी। ये तीसरी चीज, ये कौन सी तौबा है यार? आज शराब पी लो, शाम को कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, सुबह हो गया फिर शराब पी लो, शाम को फिर सोने जाओ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का, ये अल्लाह के साथ खेल है, हंसी है और मजाक है। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है? उससे मजाक करोगे तुम, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, शरीयत के साथ मजाक उड़ाओगे हमारा। मेरे भाइयों ऐसा मजाक पसंद नहीं है, ना अल्लाह को ना उसके रसूल को। इस मजाक से हमें अपने आप को तौबा करना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, अल्लाह से खालिस तौबा करो, ऐसी तौबा करो अपने गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना चाहिए और आइंदा कभी दोबारा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा होना चाहिए कि आज के बाद हम कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। आपको भी देना है? लाइए माशाअल्लाह, ये तो बड़ी 100 के हैं, हम तो समझ रहे थे 500 के हैं। चलिए देख लीजिए कितना है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद से आपने मदरसे का ताबुन किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइंदा कभी उस जुर्म को न करने का अज़्म और इरादा कीजिए। गुनाह तो होंगे, लेकिन जब गुनाह हो जाए तो क्या दुआ पढ़ो, ये भी सुन लो। आज एक दुआ सिखलाता हूं, याद होगी आपको, और ना हो तो याद कर लो, याद करो। अल्लाह ने जो भी बीमारी इस दुनिया में पैदा की है उसका इलाज भी उतारा है। कोई भी बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो,
लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है, हमारे डॉक्टर अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये सच है, लेकिन अल्लाह ने कैंसर का इलाज भी उतारा है। कल इंशाअल्लाह रिसर्च होगी और अल्लाह कैंसर का इलाज भी सामने लाएगा और डॉक्टर लोग कैंसर की दवा भी ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा महदूद और हमारा महदूद इल्म अभी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा है। हमें बुखार आता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, एलर्जी हो गई है, छींकें आ रही हैं, आपने सिटीजन ले ली, मोन्टार एलसी ले ली, तो ये उसका इलाज आप ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने शराब दुनिया में पैदा की हो, जुआ, जिना, बदकारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें ऊपर ही से तो पैदा हुई हैं और ये सारी चीजें पैदा की हो तो इसका इलाज ना उतारा हो। अल्लाह ने अगर गुनाह पैदा किया है तो उसका इलाज भी बताया है। समझ गए ना? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह है तो उसका इलाज भी है। और उसका इलाज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाइए तो। जितने उठा रहे हैं खड़ा करके पूछ भी लेंगे। अब बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं है? ये सोचने वाली बात है और यही इलाज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं उस अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्ले ज़ंबिन, तमाम गुनाहों से, हर किस्म के गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूं, उसी की तरफ रुजू होता हूं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। गौर करो, इतनी सी दुआ याद करने में कितना वक्त लगेगा? याद कर लो। ये दुआ सिखलाई अल्लाह के रसूल ने कि उठते बैठते चलते फिरते लोगों ये दुआ पढ़। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। दुनिया में अगर तुम ये चाहो कि हमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, जाओ फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाओगे। फरिश्ते तो हैं अल्लाह के पास, अल्लाह चाहता ही नहीं कि तुम फरिश्ते बनो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे अनजाने में गलतियां हो, गुनाह हो जो फरिश्तों से नहीं होता, हो तुमसे, लेकिन जब गुनाह हो तो तुम मेरे पास आओ और मुझसे क्षमा मांगो, माफी मांगो। ये अल्लाह चाहता है। अगर तुमने दुआ फरिश्ता बनने की कोशिश की और चाह कि हमसे एक भी गुनाह ना हो, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा, मिटा देगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को दोबारा पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपनी गलती और अपनी खताएं, उसकी तौबा और उसकी माफी हमसे मांगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है। आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लो एक वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी खता हुई थी ना। पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उनमें रूह डाली, उसके बाद जन्नत में भेज दिया। और जन्नत में जब उनको बोरियत महसूस हुई, अकेलापन महसूस हुआ, तो उनकी पिछली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया, उनकी भी, और जन्नत में कहा खाओ पियो, लेकिन एक हुक्म दिया, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के पास मत जाना, इसका फल मत खाना। शैतान जन्नत में पहुंचकर उनको बहकाने लगा। शैतान का जन्नत में क्या काम था? अब 1.5-2 घंटे की तकरीर में हम एक एक चीज का खुलासा करेंगे तो हम अपनी असल बात नहीं बोल पाएंगे। शैतान का जन्नत में क्या काम था? लेकिन गया, उसने बहकाया, आदम हव्वा उसके बहकाने में आ गए और दरख्त के पास चले गए और उसका फल भी खा लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो आदम फल खा लेते? अब ये मत कहिएगा कि हम शराब पीते, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम पी लेते। ये मत कहना। हम किसी लड़की के साथ गलत काम करते, अल्लाह ना चाहता तो हम कर लेते। मैंने कहा ना, ये हम मौका ऐसा नहीं कि हम इसकी तफसील में चलें, और चलेंगे तो फिर इसी पे बहुत होगी और फिर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे जो मैंने उठाया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा और फिर यह भी कहा कि खाओ पियो पूरी जन्नत में, लेकिन इसके पास मत जाना, इस दरख्त के पास। और आदम वहीं गए नहीं, बल्कि अल्लाह तो जानता ही था
کہ یہ ایسا کریں گے اور کھائیں گے پھر ہم ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجیں گے، اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا، اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل تھی، کھا لیا، نکلو اب چلو، تو اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اب نکالا۔ آدم سے غلطی ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، کیوں؟ پریکٹس۔ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تمہاری اولاد سے بھی غلطی ہوگی، اس لیے پریکٹس یہاں سے شروع کر دو غلطی کرنے کی۔ آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا، اچھا تم نے میری بات نہیں مانی جاؤ اب جہنم میں، لیکن جہنم میں نہیں بھیجا، کیوں؟ اب دیکھیں تم کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو، دنیا میں بھیج دیا، ایک موقع دے دیا، اب دنیا میں آنے کے بعد آدم نے کیا کیا، ذرا غور سے معلوم ہے آپ کو، آدم اور حوا دونوں دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ غلطی کرے اور اس کے بعد ہمیں پکارے اور ہم سے معافی مانگے، اور آدم نے وہی کیا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، کرپا نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آدم نے یہ کہا تو اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، جاؤ۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انجانے میں تم سے بھی غلطی ہو، اور جب غلطی ہو تم بھی کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے چھما کر دے، اے اللہ میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو مجھے چھما۔ یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور مجھے پکارے اور مجھے بلائے اور مجھ سے معافی